तुम्हारे घर में पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਨਾ ਰੱਖੀ। यूहन्ना रखना उसका नाम, स्वर्ग से उसका नाम आया। हाँ जी, आयत 15, क्योंकि वो परमेश्वर सामने महान होवेगा, वो परमेश्वर के सामने महान होवेगा महान होगा। ਅਤੇ ना मैं। कितने कितने लोगों को पता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो ऐसा नबी, इतना पवित्र जन, इतना जबरदस्त परमेश्वर का नबी, जिसकी तारीफ परमेश्वर कर रहा है, दूत कर रहा है, उसके आने से पहले तारीफ हो रही है, प्रभु यीशु उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं खुद। और कितने लोगों को पता उसके साथ क्या हुआ? हाथों को उठाओ जिनको पता है कि यूहन्ना का सिर कट गया था। हिलाओ हाथों को अगर आपको पता है, मैं देखना चाहता हूं। जीसस, उसका सिर कट गया था बिना वजह, बिना वजह। क्या लिखा दूत ने? उसका, क्योंकि वो परमेश्वर सामने महान होवेगा, वो परमेश्वर के आगे महान होगा। हाँ, ਅਤੇ ना मैं ना मद पीवेगा, हाँ, ਅਤੇ अपनी माता ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ये सुनना ध्यान से। हाँ, ਅਤੇ अपनी माता ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ पवित्र आत्मा ਨਾਲ भरपूर होवेगा। बताओ क्या बोल रहे हैं? लिखा कि माता के गर्भ के अंदर ही वो किससे भर जाएगा? पवित्र आत्मा नाल भरपूर होवेगा। पवित्र आत्मा से भर जाएगा, लिखा हुआ है। यस, सुनो मेरी बात, आप हो सकता है तुम्हारा ऐसा जीवन हो सकता है कि तुम्हारे पास मिराकल हो, तुम मिराकल कर सकते हो, तुम्हारे पास दिमाग है, योजनाएं हैं, तुम बड़ा कुछ, तुम मास्टर से भरे हुए, मास्टर स्पिरिट से कि आई एम द मास्टर। लेकिन याद रखना, यहां पेट के अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जन के बारे में नहीं लिखा, पहले लिखा पवित्र आत्मा से पेट के, माता के गर्भ से ही वो भरा हुआ होगा, पवित्र आत्मा से। ऐसा जन जिसके बारे में दूत बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से गर्भ में ही वो भर जाएगा, क्या उसका सिर व्यर्थ बिना वजह कट जाएगा? वो भी तब जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे ही थे। लिखा वो महान होगा परमेश्वर के आगे, मां के गर्भ से वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वो था, इसमें कोई शक नहीं है। पवित्र वचन में जो दूत ने बोला वो था, वो ऐसा था। अगर हम आगे पढ़ते हैं आपको समझ आएगी। हाँ ਅਤੇ जी, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ। परमेश्वर के और बहुत सी रूहों को वो लेकर आएगा। और ਆਇਤ 17, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। सुनो क्या लिखा हुआ है, लिखा वो एलिया की सामर्थ से। बताओ कितने बड़े नबी का नाम उसके जन्म से पहले बोला जा रहा है। दूत बोल रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, तो इसका मतलब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा वो था। आप सोच कर देखो, स्वर्गदूत बोल रहा है तुम्हारे बारे में कि ये जो जन है, आपके बारे में भविष्यवाणियां हुई होंगी कि ये बहन है, ये मिरेकल करेंगी, इसकी बड़ी मिनिस्ट्री होगी, ओ तुम जिसको छूओगी वो धमाल हो जाएगा, आग निकालोगे, फूंक से गोले निकलेंगे, लंगड़े चलेंगे। भविष्यवाणियां तुम्हारे बारे में हुई होंगी। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो जैसे यूहन्ना के विषय में दूत ने बोला
दूत कभी ऐसे नहीं बोलता। दूत को पता है मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर ने उसके विषय में बोलकर भेजा है। दूत के शब्द दूत के नहीं होते, किसके होते हैं? परमेश्वर परमेश्वर के। वो जो परमेश्वर जी बोलते हैं वही दूत बोलता है। ऐसा जन जो मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, महान होगा। किसके सामने? लोगों के सामने नहीं, किसके सामने? आंदा नबी खवानेगा क्यों जो फिर से सुनिए ध्यान से। हाँ जी, 76 अते तू हे बालक अत महान दा नबी खवानेगा। क्या लिखा हुआ है? हे बालक यूहन्ना तू अत महान दा नबी खवानेगा, अत महान का नबी कहलाएगा। क्यों जो तू प्रभु दे राह नु तैयार करन लई, तू परमेश्वर के रास्तों को तैयार करने के लिए उस दे अगे अगे चलेगा, आगे आगे चलेगा। क्या इतना बड़ा जन, आप सुन रहे हो क्या लिखा हुआ है? इतना बड़ा जन जिसके जन्म होते ही चमत्कार, उसका फादर भविष्यवाणी कर रहा है। पैदा होने से पहले दूत बोल रहा है इसका नाम स्वर्गीय यूहन्ना रखना, इसका ये एलिया के महासामर से काम करेगा, ये बड़े बड़े कामों को करेगा, लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। लेकिन क्या ऐसे जन का सिर बिना वजह कट जाएगा? बिना वजह? आपका चुनाव हो सकता है, सुनो ध्यान से, आपका चुनाव हुआ है बड़े कामों को करने के लिए, बड़े 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 चमत्कारों को करने के लिए। तुम्हारे बारे में भविष्यवाणियां हुई हैं, तुम्हारे बारे में ये कंफर्म है कि तुम बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी करोगे, खड़े करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन क्या तुम वो कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ? ये बड़ा सवाल है। क्या तुम्हारे संग वो जन है जो तुम्हें बोले, तुम अपना सपना बोलो उसको पूरा करके दिखाएंगे, तुम अपना मिशन विजन बोलो परमेश्वर के सामने, तुम्हारा ड्रीम सपना, तुम्हारा मिशन क्या है? क्या तुम्हारे जहन में, तुम्हारे पास वो जन है? ये बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना के विषय में इतना कुछ बोला लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, उसका सिर कट गया बिना वजह। आप आगे देखोगे, ये अभी बेसिक आपको मैं बेसिक में लेके जा रहा हूं, ऊपर वाले हिस्से में। इसको गहरे में भी हमने देखना है आने वाले हफ्तों में। तुम्हें समझ आनी चाहिए कि 3 महीने में साल का रिजल्ट लेना है तो करना क्या है, कैसे हमने योजनाएं बनानी है, उसका पहला हिस्सा कौन सा है? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? साल का रिजल्ट 3 महीने में चाहिए। और सुनो, पहले हम वचन आगे चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। अगर आपने आज के शब्द को पकड़ लिया तो तुम्हें समझ आएगी बहुत सीरियस है। क्यों बोला मुझे पवित्र आत्मा ने, क्यों ये शब्द आया? कोई हो सकता है साल के रिजल्ट 3 महीने में आए? क्यों भाई? कैसे? हाउ? पवित्र आत्मा ने बोला है तो वो करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने बोला है तो सीरियस होना जरूरी है। जरूरी ये बात नहीं है कि तुम तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ऐसे लोग हुए पवित्र वचन के अंदर लिखे हैं जिसमें यूहन्ना नबी जो पवित्र जन, ऐसा नबी जो महान था,
परमेश्वर के सामने, जिसको मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा गया, जिसने एलिया का सामर्थ लेकर वो चलता था, वो जिसने सबके मन चेंज कर दिए, जिसने पैदा होते ही मिरेकल कर दिए, लोग हिल गए, लोगों में हैरानी छा गई। ऐसा जन, उसका बिना वजह सिर कट गया, वो पूरा नहीं कर पाया जिसके लिए उसका जन्म हुआ। तो ये सोचना है